नमस्कार दोस्तों, मैं प्रतीक, आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। दोस्तों रिसेंटली मैंने ये वाला Realme 7 स्मार्टफोन परचेज़ किया है। एंड दोस्तों बहुत दिनों से मैं एक स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहा था, लेकिन काफ़ी देर के बाद मैंने फाइनली ये वाला स्मार्टफोन परचेज़ किया है जो कि है Realme 7। तो अब मैंने इस स्मार्टफोन को कौन से वेरिएंट में लिया है, इसका प्राइस कितना आया है, क्या आपको अगर एक मिड रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो आपको क्या ये वाला स्मार्टफोन खरीदना चाहिए क्या, तो सब कुछ बताऊंगा दोस्तों इस वीडियो में। तो चलिए दोस्तों इस वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। दोस्तों जैसा कि मैंने आपको बताया, मैंने Realme 7 ये वाला स्मार्टफोन परचेज़ किया है और इसकी जो कॉस्ट आई है वो है 13,499 रुपीज़, मतलब 13,500 रुपीज़। तो ये कौन सा वेरिएंट है? ये है 6GB 64GB एंड इसका एक हायर वेरिएंट भी आता है 8GB प्लस 128GB। तो इसका प्राइस पड़ता है कुछ 15,500 रुपीज़ अभी के लिए प्राइस पड़ता है, लेकिन पहले शायद 16,000 या फिर 70,000 हुआ करता था, लेकिन अब ऑफर में ये बहुत ही कम प्राइस में आता है। अगर प्राइस रेंज की बात करें तो ये स्मार्टफोन अंडर 15,000 कैटेगरी में आता है, लेकिन अंडर 15,000 में सिर्फ यही एक फ़ोन नहीं है। अंडर 15,000 में बहुत सारे फ़ोन्स आते हैं, बट इसी स्मार्टफोन को क्यों चूज़ किया ये भी दोस्तों बताऊंगा। दोस्तों अगर अंडर 15,000 कैटेगरी में देखा जाए तो अंडर 15,000 में बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते हैं अभी के टाइम पर। तो एक तो हो गया पोको M2 Pro, Redmi Note 10 Pro, Redmi Note 10 Pro Max, ये सारे जो फ़ोन्स है, या फिर Realme Narzo की तरफ से भी एक फ़ोन आता है Narzo 20 Pro, Narzo 30 Pro। ये सारे स्मार्टफोन्स अंडर 15,000 कैटेगरी में आता है, बट Realme 7 भी इस कैटेगरी पर ही आता है। तो मैं बहुत दिनों से वेट कर रहा था कि कौन सा स्मार्टफोन लिया जाए, और मैंने सोचा कि Realme का ही लेंगे, क्योंकि मुझे MIUI उतना पसंद नहीं है। क्योंकि इससे पहले मैं एक MIUI का फ़ोन यूज़ कर रहा था, बट उसमें बहुत सारे बग्स आते जिसके कारण अब MIUI अच्छा नहीं लगता है। तो सोचा कि इस पर कुछ नया UI ट्राई किया जाए, जैसे कि Realme UI। तो इसीलिए Realme स्मार्टफोन खरीदने के लिए सोचा। इससे पहले मैंने Realme का Realme 6 स्मार्टफोन देख लिया था, जो कि मेरे भैया के पास है। तो वो स्मार्टफोन में देखा कि बहुत ही अच्छा चलता है, वो काफ़ी स्मूथ है, उसमें 90 हर्ट्ज स्क्रीन भी आता है। तो सोचा कि Realme 6 ही ले लूँगा, लेकिन देखा कि Realme 6 का एक अपग्रेड वर्जन भी आ चुका है, Realme 7। तो उस स्मार्टफोन का प्राइस था उस टाइम पर 15,000, बट फिर न्यूज़ आने लगा कि Realme 8 सीरीज़ लॉन्च होने का है। तो मैंने सोचा कि थोड़ा रुक जाते हैं, Realme 8 को लॉन्च होने देते हैं, उसके बाद स्मार्टफोन खरीद लूँगा। तो देखा कि Realme 8 तो लॉन्च हुआ, लेकिन Realme 8 लॉन्च होने के बाद कुछ न्यू उसमें देखने को नहीं मिला। सिर्फ कुछ चीज़ें हैं जो उसमें नया लॉन्च किया गया है, बाकी Realme 8 एंड Realme 7 सब कुछ सेम है। मतलब अगर Realme 7 की तरफ देखते हो तो Realme 7 में जो मेन प्रोसेसर है वो है G95, और Realme 8 में भी सेम G95 प्रोसेसर है। और अगर कैमरे की तरफ देखते हो तो Realme 7 में भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, और Realme 8 पे भी 64 मेगापिक्सल का कैमरा आता है, वो भी क्वाड कैमरा सेटअप। दोनों फोन्स में क्वाड कैमरा सेटअप आता है। बट Realme 7 90 हर्ट्ज स्मूथ डिस्प्ले के साथ आता है, बट Realme 8 उसमें नॉर्मल 60 हर्ट्ज की डिस्प्ले देखने के लिए मिलता है, जो कि मैंने 90 हर्ट्ज पहले Realme 6 पर भी देख लिया था कि कितना स्मूथ एक फील होता है। अब जो भी बंदा 60 हर्ट्ज से 90 हर्ट्ज फोन एक बार देख लेता है तो उसे वो 90 हर्ट्ज ही पसंद आ जाता है, क्योंकि वो जो स्मूथनेस है ना UI में, वो बहुत ही अट्रैक्टिव है। मुझे 90 हर्ट्ज वाला फीचर काफ़ी पसंद आया था उस टाइम पर। सोचा कि 90 हर्ट्ज डिस्प्ले तो होना ही चाहिए। बाकी अगर एमोलेड की बात करो तो एमोलेड में उसका कुछ खास फर्क नहीं पड़ता। अगर वीडियो कंजम्पशन की बात करूँ, उस टाइम पे IPS जैसा दिखता है, एमोलेड भी वही दिखता है, बस कलर थोड़े पंची होते हैं। तो ऐसे टाइम पे सिर्फ एक एमोलेड के लिए Realme 8 को चूज़ करना ये मुझे सही नहीं लगा। तो इसीलिए मैंने Realme 7 इस स्मार्टफोन को ही परचेज़ किया। Realme 6 और Realme 7 ये दोनों फ़ोन ही बिल्कुल सामने से 100% आइडेंटिकल है। अगर आपके सामने मैं ये दोनों फ़ोन सामने से रख दूँ तो आप लोग बिल्कुल डिफरेंशिएट कर ही नहीं पाओगे कि कौन सा स्मार्टफोन कौन सा है। फीचर्स की अगर बात करें तो Realme 6 और Realme 7 ऑलमोस्ट सिमिलर है, सिर्फ उसमें एक G90T प्रोसेसर आता है और इसमें एक G95 प्रोसेसर आता है। तो इस वाले स्मार्टफोन में एक 5000 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलता है, और Realme 6 में आपको एक 4300 mAh की बैटरी देखने के लिए मिलता है। और चार्जिंग की अगर बात करें तो दोनों फोन में 30 वाट की फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है। 30 वाट चार्जर से आप इस फोन को बिल्कुल 65 मिनट में 0 to 100% चार्ज कंप्लीटली कर पाओगे। तो ये बहुत ही एक खास फीचर है जो मुझे इस फोन में लगता है। तो अगर Realme 7 की बात करें तो पीछे की तरफ आपको एक बहुत ही न्यू डिज़ाइन देखने के लिए मिलता है और काफ़ी अट्रैक्टिव भी है। तो ये Realme 6 की तरह एक फिंगरप्रिंट मैग्नेट तो बिल्कुल भी नहीं है, बिल्कुल मैट फिनिश में ये आता है। अगर अभी आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन खरीदने की सोच रहे हैं तो कौन से ऐसे फैक्टर्स है जो आपको ज़रूर माइंड में रखना चाहिए। तो एक तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल हो गया कि एक बड़ी बैटरी जो दिन भर चले, और उसके साथ एक फास्ट चार्जर जो कि इस फ़ोन में है। मतलब इस फोन में एक 5000 mAh की बैटरी आती है, उसके साथ 30 वाट का फास्ट चार्जर भी आपको देखने के लिए मिलता है। तो इस चीज़ में तो ये फ़ोन बिल्कुल पास हो जाता है। अब बात आती है एक अच्छी डिस्प्ले की।
तो इसमें एमोलेड तो नहीं है, बट इसमें 90 हर्ट्ज का IPS फुल HD स्क्रीन देखने को आपको मिलता है, जो कंटेंट कंजम्पशन में आपको बहुत ही हेल्प करेगा। तो अगर इस टाइम पे मार्केट में देखा जाए तो बहुत सारे ऐसे फोन्स भी है 10-12 हज़ार के रेंज में जिसमें HD+ स्क्रीन दे देते हैं, मतलब उसमें एक फुल HD स्क्रीन भी प्रोवाइड नहीं करते कंपनी। कॉस्ट कटिंग के लिए वहाँ पर एक HD+ स्क्रीन लगा दिया जाता है, जिसके लिए फुल HD आपको देखने के लिए नहीं मिलता है। तो फुल HD स्क्रीन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर है डिस्प्ले के लिए, डिस्प्ले अच्छी होने के लिए। तो यहाँ पर इस फोन में तो फुल HD है, तो जिसके लिए मैंने इसको परचेस किया है। सो इससे पहले मैं जो स्मार्टफोन यूज़ करता था अपने पर्सनल यूज़ के लिए, वो था Redmi 4 का 16GB वर्जन। सो उसमें क्या है कि एक HD+ डिस्प्ले आता है और उसमें कोई भी फास्ट चार्जर देखने के लिए नहीं मिलता है, लेकिन बैटरी ठीक ठाक है। 4000 mAh का बैटरी है, अभी भी सही चल रहा है। मैंने 3.5 साल पहले वो वाला स्मार्टफोन लिया था और उसी को यूज़ कर रहा था 3.5 साल से। तो सोचा कि इस फ़ोन से तो अपग्रेड होना ही चाहिए ये वाला स्मार्टफोन, मैं मतलब कि मेरा जो नेक्स्ट स्मार्टफोन होने वाला है। सो देखा कि Realme 7 में एक फुल HD+ डिस्प्ले आता है और फास्ट चार्जर भी देखने के लिए मिलता है। हाँ, 65 वाट नहीं है, बट 30 वाट भी इनफ फास्ट है। सो ये दोनों मेन फैक्टर्स है मेरे Realme 7 स्मार्टफोन को पिक करने का। और Redmi 4 में मेरा 2GB का वर्जन था, तो उसमें रैम मैनेजमेंट उतना कुछ खास नहीं था, मतलब 1-2 ऐप्स आप बस यूज़ कर सकते हो, मल्टीटास्क तो बिल्कुल भूल जाओ। तो इसलिए एक बहुत ही बढ़िया रैम होना चाहिए था। तो इसमें 6GB का रैम आता है, सो विच इज़ वेरी गुड फॉर मी एक्चुअली। सो अब इसी फ़ोन को मैं यूज़ करूँगा और कंटेंट रिसर्च या फिर इंटरनेट ब्राउजिंग, ये सब कुछ मैं इसी फ़ोन में करूँगा। स्मार्टफोन में गेम्स खेलने का मेरा ऐसा कुछ खास इंटरेस्ट नहीं है, बट फिर भी आप Realme 7 में COD मोबाइल बिल्कुल वेरी हाई सेटिंग पर कॉन्स्टेंटली खेल सकते हो। कोई भी ओवर हीटिंग या फिर थ्रॉटलिंग वगैरह कुछ भी आपको फेस नहीं होगा। सो अगर आप गेमिंग के लिए इंटरेस्टेड हो तो इस फोन को जरूर कंसीडर कर सकते हो। बाकी अगर आप कैमरा के लिए एक मिड रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो इसमें आपको एक क्वाड कैमरा सेटअप देखने के लिए मिलता है, जिसमें मेन कैमरा है 64 मेगापिक्सल का, जिससे आप बहुत ही शार्प इमेजेस क्लिक कर सकते हो। उसके साथ आप वीडियो भी 4K में रिकॉर्ड कर सकते हो, वो भी 30 FPS पे। और अगर 1080p की बात करें तो आप अप टू 120 FPS पे भी रिकॉर्ड कर सकते हैं। सो यहाँ पर मैं आपको बहुत सारे पिक्चर शो कर रहा हूँ जो कि Realme 7 से ही क्लिक किया गया है। तो आप लोग बताइए कि Realme 7 में पिक्चर जो है वो कैसा आया है, क्या आपको ये सारे पिक्चर्स पसंद आ रहे हैं या फिर नहीं, मुझे नीचे कमेंट में ज़रूर बताइए। बाकी अगर कलर्स की बात करें तो काफ़ी पंची कलर्स आते हैं, या फिर अगर पोर्ट्रेट मोड की बात करें तो पीछे जो ब्लर बैकग्राउंड देखने के लिए मिलता है वो भी काफ़ी एक्यूरेट देखने के लिए मिलता है। मतलब कि इसका AI जो है, मतलब पोर्ट्रेट में जो यूज़ होता है वो काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। Realme ने यहाँ पर काफ़ी तगड़ा काम किया है, ये देख के ही लगता है। सो कैमरा अगर आपका मेन फैक्टर है एक स्मार्टफोन खरीदने के लिए तो आप इस फ़ोन को ज़रूर कंसिडर कर सकते हो। सो रिसेंटली मैंने Realme UI से MIUI पर शिफ्ट हुआ, तो मैंने Realme UI पर एक चीज़ नोटिस किया कि इसमें जो टाइमर है उसमें सेकेंड्स भी दिखाया जाता है, मतलब एक्चुअली में कितना सेकेंड्स बढ़ रहा है तो वो कॉन्स्टेंटली दिखाया जाता है। ये चीज़ बहुत ही वेird है, पता नहीं किसके काम में आता है ये चीज़, बट फिर भी बहुत ही सही है। तो इतनी देर से मैं बहुत सारे प्रोस के बारे में बात कर रहा था इस Realme 7 स्मार्टफोन के बारे में, बट अब चलिए कॉन्स के बारे में बात करते हैं। तो इस फ़ोन में क्या क्या मतलब कमियां हैं उसके बारे में बात करते हैं। तो एक तो देखिए, इस फ़ोन में Realme UI में कोई भी स्टॉक डायलर देखने के लिए नहीं मिलता है। इसमें जो डायलर है वो है गूगल डायलर, या फिर अगर मैसेज या फिर कॉन्टैक्ट्स की बात करें तो वहाँ पर भी गूगल का ही कॉन्टैक्ट्स या फिर डायलर या फिर मैसेजिंग देखने के लिए मिलता है। तो यहाँ पर Realme UI को एक स्टॉक डायलर या फिर कॉन्टैक्ट्स देना चाहिए था मुझे लगता है, जो कि Realme 6 में है, जो बहुत ही अच्छा है मेरे ख्याल से। गूगल डायलर उतना कुछ खास नहीं है, बिल्कुल भी नॉर्मल एक डायलर है जो कि स्टॉक एंड्रॉइड वाले फ़ोन में देखने के लिए मिलता है ज़्यादातर। लेकिन Realme UI एक थीम्ड UI है, तो इसमें एक स्टॉक डायलर तो देना ही चाहिए था एक गूगल डायलर देने की बजाय। तो ये एक कॉन्स जो मुझे लगता है इस फ़ोन के बारे में है। बाकी अगर एड्स की बात करें तो इसमें कोई भी एड्स देखने के लिए नहीं मिलता, लेकिन ब्राउज़र से कभी कभी बहुत सारे नोटिफिकेशंस आपको देखने के लिए मिलता है जो कि स्पॉन्सर्ड कंटेंट्स है, मतलब आपको पुश किया जाता है आपको नोटिफिकेशन कि ये ऐसे कंटेंट्स आप देखो इस तरह से। तो मैंने तो नोटिफिकेशंस को पूरा ब्राउज़र का ऑफ कर दिया है। मैं क्रोम ब्राउज़र यूज़ करता हूँ ब्राउजिंग के लिए, तो उसी ब्राउज़र को यूज़ करता हूँ। बाकी ओवरऑल Realme 7 मुझे काफ़ी अच्छा लगा, मैं फुल्ली सेटिस्फाइड हूँ स्मार्टफोन से। इसकी अगर बैटरी की बात करें तो बहुत ही फास्ट चार्जिंग देखने के लिए मिलता है। अगर कैमरे की बात करें तो वो भी बहुत ही शार्प इमेजेस क्लिक करता है, और अगर प्रोसेसर की बात करें तो वो काफ़ी केपेबल है पावर के लिए। सो मैं आपको भी ये वाला मिड रेंज स्मार्टफोन डेफिनेटली आपको मैं रिकमेंड करता हूँ। अगर आप एक मिड रेंज स्मार्टफोन ढूंढ रहे हैं तो Realme 7 को आप डेफिनेटली कंसिडर कर सकते हैं। बाकी आप लोग कौन सा स्मार्टफोन यूज़ करते हो या फिर कौन सा स्मार्टफोन पर अपग्रेड करना चाहते हो वो मुझे नीचे कॉमेंट में ज़रूर बताइए। सो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये छोटा सा वीडियो मेरे परचेस के बारे में अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि मैं टेक रिलेटेड वीडियोस लाता हूँ। नॉर्मली ये सारे वीडियोस तो मैं नहीं बनाता हूँ। सो टेक रिलेटेड वीडियोस के लिए आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए। तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, ये रहा मेरा ID। तो चलिए मिलता है आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद,
वंदे मातरम।